हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएक्सएमबी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक हार्ड चैलेंज के बारे में। आप समझ ही गए हैं वो हार्ड चैलेंज क्या है। वो चैलेंज ही या फिर हम कह सकते हैं एग्जाम अपने आप में है, और वो है आईबीपीएस एएफओ का। इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की हम ज्यादा बात करेंगे, और आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स के जो मार्क्स है उसका कोई लेना देना नहीं होगा फाइनल रिजल्ट में। बट लेना देना तो भले ही कुछ नहीं होगा, बट अगर आपके मार्क्स इतने नहीं आए कि कट ऑफ क्लियर ना हो पाए तो आपको फिर एंट्रेंस नहीं मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। और जब आप मेंस एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे तो फिर फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं होगी। इसलिए अब इसका उल्टा अगर हम सोचें, प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे। ओके। और जब यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है तो ये समझिए कि डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे उसमें से कुछ परसेंट, जो कि एक मेजर प्रोपोर्शन हो सकता है, 50-60% स्टूडेंट हो सकते हैं, वो प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाएंगे। तो अगेन सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और पूरे प्लान पे पढ़ाई करने की जरूरत है। प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे ये समझना जरूरी है आज 29th हो चुकी है, 30 और 31 को आपका एग्जाम होना है। देखते ही देखते वो घड़ी आ गई है जब 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, और एक दिन वो भी आ जाएगा जब हम लास्ट डे की स्ट्रेटेजी या फिर लास्ट मिनट की टिप की बात कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बोला था कि 1 महीना है, 3 टारगेट आपको लेने हैं, जिसमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर, दूसरा था कि सारे टॉपिक कवर करने, छोड़ना कुछ नहीं है, अर्थमेटिक नहीं छोड़ना है, सिमिलरली पजल्स रीजनिंग में या फिर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं छोड़ना है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग या कुछ भी चीज नहीं छोड़नी है, सब कुछ करके जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आ सकते, हो सकता है पूरा पेपर ही अर्थमेटिक से आ जाए। सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा होगा, बट अभी हम बताएंगे आगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। नेक्स्ट है कि आप, मैंने आपसे कहा था 7 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के देने हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी तक आपने कितने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए हैं। 22 तारीख के बाद से, 22 नवंबर के बाद से अभी तक कितने मॉक टेस्ट आपने दिए हैं। अभी हमने अपने जो लाइव क्लासेस होती है हमारी आईबीपीएस एएफओ की, उसमें हमने जो लाइव क्लासेस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हमारी जो लाइव क्लासेस हैं, और क्योंकि ये लास्ट महीना है तो प्रीलिम्स पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, तो जो डेली लाइव क्लासेस की टाइमिंग है वो 9 से लेके 1:30 तो रहेगी ही, 1 या फिर 1:30 तक। उसके अलावा एडिशनल क्लासेस क्वांट्स की डेली रहेंगी, क्योंकि क्वांट्स की जरूरत बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें, जो हमारे ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कही है। तो 2 बजे हमारी क्वांट्स की क्लास होगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 9 से 10:30 क्वांट्स, देन रीजनिंग, देन एग्रीकल्चर। तो ये तो डेली शेड्यूल है क्लास का। अब इतना आपको समझना है कि ये लाइव क्लासेस है, जरूरी नहीं होता है कि अगर आपने कोर्स भी लिया है तो सारी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, वो अगेन आपकी चॉइस होती है। बट हमने ये भी देखा है कि अगर हम सारी चीजें खुद पे छोड़ देते हैं तो हम फिर रील्स देखने में ही पूरा टाइम गुजार देते हैं। तो वो टाइम आपका ना गुजरे, इसलिए हमने ये स्पेशल लाइव क्लास प्लान आपके लिए बनाया है। तो अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये सारी क्लासेस अटेंड करेंगे। नहीं है, अगर एनरोल करना चाहते तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं। केवल 1 महीना बचा है, एंड यू विल गेट द 42% ऑफ। और अभी हमने जो हमारा आईबीपीएस एएफओ का प्राइस है उसको रिड्यूस कर दिया है। अब वो हमने 1 मंथ हार्ड चैलेंज की बात की थी। प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले देखना होता है। प्रीवियस ईयर पेपर आई होप कि आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो सबसे पहले आज सारी चीजें छोड़ के सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, क्योंकि अगर बिना देखे जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ दिक्कत होगी। फिर उसके बाद देखना है कि हमें पढ़ना क्या है, और उसके बाद फिर प्रिपरेशन करनी है और रिवाइज रेगुलरली करना है जो भी आपने अभी तक किया है। अभी भी कई सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर हमने अभी तक मेंस पढ़ा, जो मैंने 22 तारीख को वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा सर अभी तक हमने मेंस के लिए पढ़ा, अब हम क्वांटिटीज इंग्लिश शुरू कर रहे हैं। कई स्टूडेंट ने कहा कि सर क्वांटिटीज इंग्लिश लास्ट ईयर भी किया था, तो अभी हम 50% अप्रोच के साथ चल रहे हैं, और अब हम क्वांटिटीज इंग्लिश दिसंबर में शुरू करेंगे। तो दोस्तों, रिवीजन भी करना है, शुरू भी करना है, तो आप ये देखिए कि आप कहाँ पे हैं और उस हिसाब से आपको शुरू करना है। अब क्या होता है, जब भी हम प्रीवियस ईयर की बात करते हैं तो आप सबसे पहले बात लेकर आते हैं कट ऑफ की। बट कट ऑफ की बात से क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ निष्कर्ष जो निकालेंगे वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, बट यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि कोई कोरिलेशन, ये पिछले 5-6 साल की आप यहाँ पे कट ऑफ और वैकेंसीज देख सकते हैं। इस बार 500 वैकेंसीज हैं अभी तक। लास्ट ईयर 516 वैकेंसीज थी, उससे पहले 1267 वैकेंसीज थी। बट इसकी आप कोई भी कोरिलेशन आप इन मार्क्स के बीच में नहीं निकाल पाएंगे ना। इन सीट ज्यादा है, कट ऑफ कम रहेगी, कट ऑफ ज्यादा रहेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। सिमिलरली एक लास्ट ईयर, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? एग्जाम के लेवल पे। तो एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होती है ना। आप सभी को पता है ये एग्जामिनेशन पैटर्न है। कट ऑफ आप कुछ भी अपने लिए मान सकते हैं, बट मैं तो आपसे कहूंगा एटलीस्ट 50% टारगेट लेके चलिए। मतलब 50 में से 25 से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए मॉक टेस्ट में। ओके। एक चीज ध्यान रखिए, जो मैंने लर्निंग की बात कही,
लो कट ऑफ का मतलब कभी ये नहीं होता कि पेपर इजी था। एक चीज बताइए, अगर ये पेपर इजी होता क्वांट्स में तो 6 नंबर थोड़ी आते हैं, तो ज्यादा कट ऑफ जाती है, आप सभी को पता है। तो ये मत सोचिए कि प्रीलिम्स का पेपर इजी होता है, हम तो थोड़े में ही कर लेंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम है तो डिफिकल्टी है, और आपको नहीं पता एग्जाम में क्या होगा। रिसेंटली आप सबने आईसीसी वर्ल्ड कप देखा, इंडिया ने 11 में से 10 मैचेस जीते थे, सारे ही जीते, कोई मैच गड़बड़ नहीं हुआ, बट फाइनल जो वर्ल्ड कप था वो हमारे फेवर में नहीं था। तो इसलिए इजी पहले से समझना बंद कीजिए। लो कट ऑफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फोकस कम करना है प्रीलिम्स में, अभी तक नहीं किया है तो आज से ही शुरू कीजिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि लो कट ऑफ है तो आप कुछ ही टॉपिक कर लेंगे, क्योंकि मैं भी आपको आगे बताऊंगा लास्ट ईयर क्या चेंज हुआ था। वर्क हार्ड फॉर द प्रीलिम्स, तो यही आपके लिए हार्ड चैलेंज है। मुझे बताइए आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। मेंस एग्जामिनेशन की एनालिसिस है पिछले 3 साल की, मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं, और अभी मेंस का टाइम नहीं आया है। प्रीलिम्स ओवर होगा फिर ज्यादा डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पे मैंने जस्ट भी बताया कि इस टॉपिक से किस किस टॉपिक के क्वेश्चन आए थे, यहाँ से आपको डिफिकल्टी लेवल का पता नहीं चलेगा, बस ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। ओके, तो ये हमारी अप्रोच पहले से ही मैं देखता हूँ आजकल ये अप्रोच हर कोई फॉलो करने लगा है, तो अच्छी चीज है, क्योंकि इससे आपको ओवरऑल एक आइडिया मिलता है कि हमारे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप वहां पे इसको देख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, बाकी फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। और कट ऑफ भी यहाँ पे मेंशन की हुई है लास्ट टाइम जितनी जितनी रही है। अभी हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा कि कुछ टॉपिक ही नहीं पढ़ने हैं, सारे टॉपिक करने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम का देखिए, अर्थमेटिक से 20 से लेके 22 क्वेश्चन, उसके अलावा आप डीआई से देखिए 10-15 क्वेश्चन, उसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज पे 7 to 8, डेटा सफिशिएंसी पे 5 क्वेश्चन, टोटल 50 हो गया। इसमें कहाँ पे वो टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, या फिर जो भी हम इजी टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, कोई भी नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा वो मत सोच के चलिए कि कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे हो जाएगा, कुछ टॉपिक नहीं आए तो फिर क्या होगा। ओके, डरने डराने की बात नहीं है, बट जो सच है वो आपको समझना ही होगा। आरआरबी एसओ का इस बार जो एग्जाम हुआ, आरआरबी एफओ में स्केल 2 में एग्जामिनेशन होता है, अगर आप उसमें देखेंगे तो वहां पे भी बहुत डिफिकल्ट पेपर आया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर इस बार था। ओके, रीजनिंग की तरफ आते हैं, तो रीजनिंग में भी अगर आप देखेंगे तो जो सिलॉग्स था, डिस्टेंस डायरेक्शन या फिर ब्लड रिलेशन अगर हम कहें, तो आप इनका देखेंगे, इनका प्रोपोर्शन बहुत कम है, बहुत कम है। और अगेन ये बहुत बहुत इजी नहीं थे। सबसे ज्यादा आप यहाँ पे देखिए 20 मार्क्स का पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट से ही थे, 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे इस पर डिपेंड करते हैं। अभी जरूरी नहीं कि आपको ये क्वेश्चंस करने का टाइम मिले, और ये भी डिफिकल्ट हैं, ये भी कोई बहुत इजी नहीं होते हैं, इसलिए सारे टॉपिक कवर करने हैं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आप पजल्स या फिर सीटिंग अरेंजमेंट को अभी भी छोड़ते हैं। लीनियर क्या सर्कुलर, दोनों ही आपको आने चाहिए। देन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो अगेन मुझे नहीं लगता कि आप बहुत चूजी रहते होंगे, सारी चीजें कीजिएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मत छोड़िए, उसको पढ़ना है, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। मैंने बहुत स्टूडेंट से बात की, और बहुत स्टूडेंट से मुझे बोला कि सर इंग्लिश नहीं है ना अच्छी हमारी, इसलिए हम एफओ एग्जाम को टारगेट नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप कैसे मेजर कर रहे हैं कि अच्छी है कि नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिससे आप डर जाएंगे। 1 महीना बहुत सफिशिएंट होता है। फॉर्म फिल किया है तो अभी भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आप रोज एग्जाम मॉक टेस्ट दीजिए, आपको कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, और अभी भी मेहनत करने का जोश या जुनून है तो फिर ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके अलावा आई एग्जाम में वी आर प्रोवाइडिंग रेगुलर वीडियोस, और हमारी वीडियोस टू द पॉइंट, शॉर्ट, क्रिस्प रहती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन हम लगे रहें कुछ ना कुछ बोलने में, उसका कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट हम आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप उन्हें जरूर अटेम्प्ट कीजिए। और इसके अलावा डिटेल्ड स्ट्रेटेजीज आपको देखनी है तो प्रीलिम्स मेंस की हम ऑलरेडी अगस्त मंथ में की कर चुके हैं, लाइव सेशंस में जाइए, वहां पे आपको दिख जाएगी। थैंक यू अपना बेशकीमती टाइम देने के लिए। प्रिपरेशन के बीच में हो सके सोशल मीडिया को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, टाइम कम से कम वेस्ट कीजिए। रील्स शॉर्ट्स का क्या है, वो आगे भी देख ही लेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये भी मत सोचिए कि रील्स या शॉर्ट से बहुत कुछ पढ़ाई होगी, नहीं होगी। लिटरेचर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छा टाइम है, रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।